हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज आपको लेके आए हैं आंखों के लिए इलाज बताने आए हैं, ठीक है। और जो कि इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशान कर रहे होगा भाइयों को, ठीक है। आज इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे, ठीक है मेरे भाइयों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो भैया देखिए, जैसे कि आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो उनके लिए होने वाली है जिन भाइयों के पास में आंखों की प्रॉब्लम आ रही है। कबूतर में आंख ठीक नहीं हो पा रही है, बराबर सब कुछ करके देख लिया, आंख ठीक नहीं हो पा रही है, ठीक है। आज उन भाइयों के लिए भाई बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। और जैसे हम लोग 2 दिन में आंख सब ठीक हो जाएंगे, होना कोई एक दिन में हो जाएगी देखो इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी 2 दिन मान के चलो, ठीक है मेरे भाई। लेकिन उससे पहले तुम्हें मैं बता दूं भाई, आंख आ किस वजह से रही है, क्योंकि देखो दवाई तुम कर रहे हो, ठीक है। दवाई काम कब करेगी? जब तुम परहेज करोगे, ठीक है। अगर तुम परहेज नहीं करोगे तो दवाई तुम्हारी कोई भी काम नहीं करेगी, समझ रहे हो मेरे भाई। क्योंकि परहेज, सबसे पहले परहेज होता है। अब परहेज क्या होता है, आंख आने का रीजन क्या होता है? जैसे मान लो ये भाई ने, मान लो बरसात का मौसम है जैसे, तो कुछ भाइयों के पास तो ऐसा होता है कि बारिश का मौसम बना, भाइयों ने लोफ्ट अपना पैक कर दिया, ठीक है। और अचानक से बारिश नहीं हुई, मौसम खुल गया, धूप निकल गई, भाई घर से बाहर कहीं चला गया, घर है नहीं अभी, पता लगी वो शाम को आया, तो वो बहुत सी जगह यानी कि लापरवाही कर दी अपने लोफ्ट को ओपन करने में, उसकी विंडो वगैरह नहीं खोली, ओपन नहीं की, और वो ऐसे ही पैक पड़ा है। तो उसमें क्या होता है भाई, इस मौसम में घोट बनता है, ज्यादातर मौसम में जो बनता है घोट बनता है। तुमने देखा हो बारिश आने का जब मौसम होता है उस टाइम पे घोट ज्यादा होता है, ठीक है। तो लोफ्ट में गैस बनती है, उस कारण कबूतरों में लकवा और आंख की परेशानी ज्यादा आती है। इस मौसम में तुम चेक करना, आंख और लकवे की ज्यादा परेशानियां होती है, ठीक है। तो इससे लकवा भी रुकेगा अगर तुम इस तरह का ध्यान रखोगे। लोफ्ट अगर बारिश आ रही है, तुमने ढक दिया, बारिश बंद होती है, ओपन करो लोफ्ट को, ठीक है। अब बहुत से भाई क्या करते हैं, हल्के में ऐसा भी कर देते हैं, जैसे मान लो रात को मौसम बनना दिख रहा बारिश का, तो वो क्या करेंगे, ढक के अपना टेंशन फ्री हो गए। भाई कोशिश ये करो कि अगर तुम 10-11 बजे तक जाग रहे हो तो अपने लोफ्ट अगर बारिश नहीं हो रही ओपन रखो, उसके बाद अगर तुम्हें दिख रहा बारिश का मौसम बनना है तब ढक के सो जाओ, उसके बाद में इतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया भाई। दूसरी चीज भाई, लोफ्ट के अंदर सफाई, इस मौसम में सफाई बहुत मायने रखती है। अगर तुम्हारा लोफ्ट साफ सुथरा नहीं है तो भाई कंपलसरी है, ये समझ लो बीमारी का घर बना रखा है तुमने अपने लोफ्ट को, बीमारी आनी ही आनी है। कोशिश ये करो कि पर डे सफाई कर रहे हो आप, समझ रहे हो मेरे भाई। अगर सफाई भी नहीं कर रहे, मट्टी अगर लोफ्ट में डाल रखी है तो लोफ्ट तुम्हारा सूखा रहना चाहिए। पानी अगर लोफ्ट के अंदर जा रहा है तो समझ लो बीमारी लोफ्ट के अंदर बढ़ रही है वो, ठीक है। लोफ्ट के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो सपोज करो गलती से चला भी गया पानी, तो भाई कोशिश ये करो हैंड टू हैंड उस पानी को वहां से हटाओ और उससे लोफ्ट को सुखा दो। अब सुखाना कैसे? मट्टी डाल रखी तुमने, गीली हो गई तो उस गीली मट्टी को वहां से निकाल के बाहर फेंको, उसके अंदर सूखी मिट्टी डालो। मैंने पहले भी वीडियो में एक चीज बताई थी कि बरसात के मौसम में 1 या 2 कट्टा मिट्टी उठा के अपने पास रखा करो, ताकि बरसात के मौसम में सूखी मिट्टी तुम्हारे पास अवेलेबल रहे वो। क्योंकि अब अगर ऐसे मौसम में तुम खेतों में या कहीं बाहर मिट्टी लेने जाओगे तो सूखी मिलने तो समझ लो इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो। तो मिट्टी अपने पास में स्टॉक रखा करो थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि इसमें ऐसा भी है, बच्चे जैसे निकल रहे हैं कुंडों में तो हफ्ते में उन्हें चेंज करते रहोगे, क्योंकि बच्चे इस मौसम में पानी वाली बीट मार देते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं। तो लोफ्ट गीला हो रहा है, सफाई करो, थोड़ी सी मिट्टी उसमें रख दो और कुंडा भी साफ करो उनका, उसमें भी, तो उससे बच्चे भी तुम्हारे अच्छे होंगे, हेल्थी रहेंगे, ग्रोथ अच्छी रहेगी बच्चों की, ठीक है मेरे भाई ना। आंख वगैरह आएंगी, वरना छोटे छोटे बच्चों की आंख आनी स्टार्ट हो जाती है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये तो चीजें देखो हो गई, आंख आ क्यों रही है। और ये बता भी इसलिए रहा हूं मैं मेरे भाई, बताने को दवाई भी मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं, लेकिन देखो जब तक तुम चीज ये ना समझोगे ना कि ये चीज हो क्यों रही है,
जब तक तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं भाई, दवाई कितनी करते रहना, तुम कितनी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ले आओ, जब तक तुम परहेज नहीं करोगे तुम्हारी सेहत को आराम होगा नहीं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो। और दूसरा भाई मैं बताता हूँ तुम्हें, 3 चीज बता रहा हूँ, और भाई तीनों चीजों को देखो ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। ये इसमें बात बहुत बारीकी से बताऊंगा मैं आप भाइयों को। ठीक है, सबसे पहले आपको लेनी है जिफ्लोटास। ठीक है, जिफ्लोटास डी आई ड्रॉप, फोटो शो हो रहा है, एक बार देख लो आप। ठीक है मेरे भाई, एक तो ये लेनी है आपको, और दूसरी लेनी है आपको ये पेंडेस्ट्रीन ट्यूब आती है, ये किसी भी स्टोर में मिल जाएगी, वेटनरी पे मिल जाएगी, वैसे मिल जाती है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी भाई के नाम याद ना रहे इसका पेंडेस्ट्रीन, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई भैंसों के थनों वाली हरी वाली ट्यूब दे दो। ठीक है, ज्यादा कॉस्ट के नहीं है, ऐसी शायद 25-30 रुपए की आएगी एक तो। ठीक है मेरे भाई, और तीसरी चीज लेनी है आपको विटामिन ए के कैप्सूल। ठीक है, विटामिन ए के कैप्सूल है, और इसका नाम जो है भाई एक्वासोल है। ठीक है, एक्वासोल के नाम से मिल जाएंगे, 30 कैप्सूल की डिब्बी आती है, और फोटो शो रहा है इसका भी देख लो आप। ठीक है, अब ये तीनों चीज का देखो देनी किस तरीके से, ये जरूर सुन लो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आंख में डाल रहे हो तुम। ठीक है, कैप्सूल जो पर डे 1 कैप्सूल तुम अपने कबूतर को दे दो, जिसकी आंख मान लो ठीक ना हो रही हो। ठीक है, ये जिसकी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि इसकी आंख हल्की सी स्टार्ट हो रही है, उसे भी तुम दे सकते हो इस कैप्सूल को, बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई, आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, एक तो ये कैप्सूल देना है आपको, और इन दोनों का जो खेल है इसे थोड़ा ध्यान से सुना, ये तो पर डे आपको देना ही देना है कि समझ लो। ठीक है जी, इसमें भाई अगर कबूतर की आंख से पानी वगैरह आ रहा है, चिपचिपापन हो रहा है, ठीक है, सूजन आ रही है, और ये आई ड्रॉप तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 बूंद डालनी है आंख में। अब इसे तुम दिन में जितनी बार डालोगे, हर 2 घंटे में डालोगे, तो समझ लो शाम तक ही ठीक। हालांकि एक बार के डालने पे ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा भाई, अगर दिन में तुमने सुबह को भी डाल दी ना और शाम को जाकर देखोगे तो भी आंख पे ये समझ लो, अगर ज्यादा तुम्हारे कबूतर की आंख बेकार है तो 50% आराम शाम को दिखा देगा, 70% बल्कि। ठीक है, बहुत अच्छी ड्रॉप है, ये ड्रॉप डालो। और डालने से पहले एक चीज का ध्यान रखो, कबूतर की आंख में जो व्हाइट व्हाइट रिंग सा बन जाता है ना आंख के अंदर, गंदगी पैदा हो जाती है, तो उसे डील सी जो होती है उसे साफ कर देना है आंख में से। ठीक है, आंख साफ अच्छे से कर लेना, उसे निकाल के और ये आई ड्रॉप डाल दो। ठीक है मेरे भाई, अब दवाई जब डालते हैं तो क्या करता है, आदमी ने डाली छोड़ दिया, लेकिन तुमने दवाई आंख में डाली, डालने के बाद में उससे 2-4-5 सेकंड ऐसे ही रखो उसकी आंख को, और उसमें एक चीज का ध्यान रखो, अगर ड्रॉप डालने पे इसका जो पानी है जो आंख में डाली है तुमने व्हाइट व्हाइट हो गया, तो उसे कबूतर को ऐसे क्रॉस करके यानी कि आंख साफ कर दो एक बार, फिर दोबारा ऐसे डालो, क्योंकि एक पहली बार डाला अगर व्हाइट व्हाइट हो रहा तो समझ लो आंख की जो गंदगी ना वो निकल गई, उसे साफ कर दो, फिर इसे दूसरी बूंद डाल दो। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और अगर तुमने 2 दिन ये ड्रॉप डाली, 2 दिन ड्रॉप डाली और कबूतर की आंख पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, आंख के अंदर लाली हो रही है, जख्म से दिख रहे हैं, तो फिर आपको भाई ये ट्यूब लगानी है। ठीक है, सुबह शाम ये ट्यूब लगानी है, आंख की सफाई करो और ये ट्यूब थोड़ी सी आंख के अंदर लगा लो, समझ लो। अब इन दोनों का खेल क्या है, ध्यान से समझो मेरी बात को, क्या बता रहा हूँ। अगर तुमने 2 दिन ट्यूब लगाई और आंख पे आराम नहीं पड़ रहा है तो ड्रॉप डाल दो। ठीक है, अगर तुमने ड्रॉप डाली 2 दिन, इससे आराम नहीं लगा तो ये डाल दो। लेकिन भाई ये बात जरूर है, इन दोनों से तुम्हें परफेक्ट कोई चीज मिलने की ना, आई ड्रॉप इससे बेस्ट मिलने की ना, कहीं भी घूम लेना। ठीक है, जिफ्लोटास डी, ठीक है, मैंने फोटो भी शो कर दिया था इसका। और ये कैप्सूल आपको पर डे 1 कैप्सूल देना ही देना है। तो मैं ये कह रहा हूँ ड्रॉप का ये समझ लो 1 दिन में आंख ठीक हो जाएगी आपके कबूतर की। लेकिन भाई मैं फिर तुमसे एक चीज बता रहा हूँ, जो लॉफ्ट के अंदर मान लो गंदगी हो, बीट ज्यादा हो, सफाई ना की हो, तो भाई पहले फोकस करो सफाई के ऊपर। ठीक है, सफाई पे फोकस करो, सफाई अच्छे से करो, फिर उसमें वेंटिलेशन का अपने लॉफ्ट के अंदर ध्यान रखो, क्रॉस वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जब तक तुम्हारे लॉफ्ट में हवा आ रही है और जा रही है,
सही बना रहेगा लोफ्ट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करते रहो, 1 से 2 दिन में सब कबूतरों की आंख ठीक हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ये चीज कर लेना। बस मैंने एक चीज ये जरूर बता दिया था, पहले तुम ड्रॉप डालो 1 दिन 2 दिन, आंख को बहुत आराम कर देगी। अगर ज्यादा आ रही है, इससे मतलब नहीं हो रही है, तो तीसरे दिन ये ट्यूब लगा देना, फिर उसके बाद 2 दिन ड्रॉप डाल दो। ऐसा नहीं है कि देखो तुम आंख तो 1 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ, बहुत सा कबूतर ऐसा हो कि टाइम लेता है आंख ठीक होने में। ठीक है, उसकी आंख में ऐसा भी होता है, रेगुलर दवाई डालनी पड़ रही है। लेकिन क्या है, रेगुलर तुम ऐसा नहीं इसे डाले जा रहे हो। अगर ज्यादा आ रही है तो तुम दिन में 3-4 बार डाल दियो इस ड्रॉप को। लेकिन अगर तुम मान लो 4-5 दिन हो गए हैं, 2 दिन ये डाली, 1 दिन ये ट्यूब लगा दी, फिर 2 दिन ये डाली, फिर ट्यूब लगा दी, इस तरीके से कर देना, नहीं ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बहुत तरीके से बताया मैंने भाई। अब समझना या सोचना वो देखो आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपने वीडियो स्किप करी है तो भाई एक बार पूरी वीडियो जाकर सही से देखो, समझो, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करियो। आज वीडियो देख के शाम को ये चीज लेना और कल सुबह अपने कबूतर की आंख चेक कर लेना, गारंटी है आंख 70% कम से कम ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन भैया ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है मेरे भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।